दोस्तों, भूतिया महल हॉरर स्टोरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको जॉली कुमार की स्टोरी सुनाई थी। जॉली कुमार जो कि एक घोस्ट रिसर्चर था। जॉली इस भूतिया महल में भूतों की तलाश में आता है और भूतिया महल में भटकती हुई भूतनी के हाथों अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको इस हॉरर सीरीज की एक और डरावनी कहानी सुनाता हूं। इस भूतिया महल में घटने वाली ये भूतिया घटना बहुत ही डरावनी है। ये घटना सन 1984 में ब्रिजेश नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घटी थी। ब्रिजेश कुमार का ट्रांसफर हरियाणा से इस इलाके में कर दिया गया था, इसलिए ब्रिजेश कुमार अपनी जीप द्वारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ उसी वीरान रास्ते से गुजरता है जिस रास्ते पर यह भूतिया महल मौजूद है। ब्रिजेश कुमार की जीप जैसे ही महल के सामने पहुंचती है कि अचानक एक जोर का धमाका होता है और ब्रिजेश की जीप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर जाती है। ब्रिजेश फुर्ती से जीप के ब्रेक लगाकर जीप को तुरंत रोक देता है और गहरी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाता है, धत तेरे की, ओह, इस टायर को भी अभी पंचर होना था। ओफो, अब मैं कैसे पहुंचूंगा पुलिस स्टेशन। ब्रिजेश जीप से उतरकर जीप के टायर को देखने लगता है। जीप का अगला एक टायर पंचर हो चुका था। ब्रिजेश झुंझलाकर टायर पर लात मारता है, फिर अपना गाल खुजाते हुए सोचने लगता है, हाँ, शिट, पुलिस स्टेशन अभी 6 किलोमीटर दूर है यहां से। लगता है मुझे पैदल चलकर ही पुलिस स्टेशन तक पहुंचना होगा। कोई बात नहीं। ब्रिजेश के सामने पैदल चलकर पुलिस स्टेशन तक जाने के सिवा कोई और चारा नहीं था, इसलिए ब्रिजेश कठोर मन से पुलिस स्टेशन की ओर पैदल पैदल चल पड़ता है। अभी ब्रिजेश 2-4 कदम ही चला था कि अचानक भूतिया महल के अंदर से एक लड़की के जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। बचाओ, कोई मुझे इस गुंडे से बचाओ, बचाओ। लड़की की चीख सुनकर इंस्पेक्टर ब्रिजेश बुरी तरह चौंक जाता है। अरे, इस वीरान महल से ये किस लड़की की चीख पुकार सुनाई दे रही है? लगता है महल के अंदर कोई लड़की मुसीबत में है। मुझे तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचना होगा। हाँ। और मदद करने की गरज से इंस्पेक्टर ब्रिजेश महल के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ ही पलों में ब्रिजेश मुख्य द्वार तक आ जाता है और फिर निडरता के साथ मुख्य द्वार में प्रवेश कर जाता है। ब्रिजेश महल के प्रांगण में आ पहुंचता है और एक जगह खड़े होकर प्रांगण में चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाता है, लेकिन वहां ना तो कोई लड़की थी और ना ही कोई गुंडा मौजूद था। सिर्फ एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के प्रांगण में किसी लड़की को ना पाकर ब्रिजेश बहुत हैरान होता है। अरे, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कमाल की बात है, वो लड़की जो मदद के लिए पुकार रही थी वो कहां चली गई? कौन थी वो?
कहीं वो आवाज सुनना मेरा वहम तो नहीं था? नहीं नहीं, वो मेरा वहम कैसे हो सकता है? मैंने खूब अच्छी तरह से लड़की की पुकार सुनी थी। ब्रिजेश अभी खड़ा हुआ उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक महल की अंदरूनी इमारत से फिर उस लड़की के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आने लगती है। घबराओ मत लड़की, मैं इंस्पेक्टर ब्रिजेश तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं। मुझे बताओ, तुम इस समय कहां पर हो? मैं इस महल के शयन कक्ष में हूँ। मुझे एक गुंडे ने बंदी बना रखा है। आ जाओ और आकर मुझे बचाओ। लड़की का जवाब सुनकर ब्रिजेश अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लेता है और महल के कक्षों की ओर तेजी से दौड़ पड़ता है। एक बड़े से कक्ष के सामने पहुंचकर ब्रिजेश रुक जाता है, क्योंकि इसी कक्ष के अंदर से लड़की के सुबकने की आवाजें आ रही थी। शायद यही शयन कक्ष है। लड़की के रोने की आवाज इसी कक्ष के अंदर से आ रही है। चलकर देखता हूं। ब्रिजेश पूरी सावधानी के साथ कक्ष में प्रवेश कर जाता है। जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जालों और छत से लटके हुए चमगादड़ों के कारण शयन कक्ष का नजारा बड़ा ही भयावह प्रतीत हो रहा था और अब लड़की के रोने की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। शयन कक्ष में काफी अंधेरा फैला हुआ था। ब्रिजेश चाक चौबंद नजरों से लड़की को खोजने का प्रयत्न कर रहा था कि अचानक काला लबादा ओढ़े हुए एक मानवाकृति छत की ओर से ब्रिजेश के ठीक सामने कूदती है और ब्रिजेश बुरी तरह हड़बड़ा जाता है। ये क्या था? जैसे ही ब्रिजेश अपने आप को संभालता है, वैसे ही वो रहस्यमयी मानवाकृति एक तीव्र चमक के साथ कक्ष से गायब हो जाती है और ब्रिजेश समझ ही नहीं पाता कि ये सब हुआ क्या था। हाँ, ये क्या बला थी? मुझ पर हमला करके अचानक कहां गायब हो गई? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं था या फिर से मेरा वहम था? नहीं नहीं, मुझे इतनी बार वहम नहीं हो सकता। ये भूत प्रेत? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। नहीं। ब्रिजेश का दिल अब पूरी तरह से धड़क रहा था। उसका चेहरा भी पसीने से तर हो चुका था। घबराहट के मारे ब्रिजेश की हालत खराब हो रही थी। अब वो एक पल के लिए भी महल के अंदर रुकना नहीं चाहता था। अब
यह जरूर किसी भूत प्रेत का वास है। हाँ, मुझे तुरंत यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, चलता हूं। और ये विचार मन में आते ही इंस्पेक्टर ब्रिजेश शयन कक्ष से बाहर की ओर दौड़ लगा देता है, लेकिन वो शयन कक्ष के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि एक भयानक हाथ हवा में अचानक प्रकट होता है और ब्रिजेश की गर्दन पकड़कर ब्रिजेश को वापस कक्ष के अंदर घसीटकर फर्श पर गिरा देता है और गायब हो जाता है। ब्रिजेश अब बुरी तरह भयभीत हो चुका था। छोड़ो, छोड़ो, कौन है? कौन है यहाँ? मुझे मुझे किसने धक्का दिया? मुझे किसने गिरा दिया? ब्रिजेश उठकर बैठने की कोशिश करता है कि तभी कक्ष के सन्नाटे में पायलों की झम झम की आवाज गूंजने लगती है। ब्रिजेश पलटकर आवाज की दिशा में देखता है तो उसे एक दुल्हन चलकर अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। दुल्हन ने लंबा घूंघट काढ़ा हुआ था। वो दुल्हन ब्रिजेश के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती है। वीरान भूतिया महल में इस रहस्यमयी दुल्हन को देखकर ब्रिजेश का माथा ठनक जाता है और वो दुल्हन से पूछता है डरते डरते, सुनो, क्या तुम वही लड़की हो जो मदद के लिए चिल्ला रही थी? तुम इस सुनसान और वीरान महल में अकेली क्या कर रही हो? मैं पिछले 200 वर्षों से इसी भूतिया महल में रहती हूँ। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, एक भटकती हुई भूतनी हूँ। भूतनी? और इतना कहकर दुल्हन अपना घूंघट पलट देती है। दुल्हन का चेहरा बहुत ही भयानक था। ब्रिजेश इतना भयानक चेहरा देखकर दहशत के मारे चीख पड़ता है। इस महल के अंदर प्रवेश करने वाला कोई भी पुरुष यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। नहीं। तू भी मरेगा। नहीं। एक भयानक मौत मरेगा, क्योंकि मैं लेती हूँ पुरुष जाति से प्रतिशोध। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भयानक चेहरे वाली भूतनी अपने लंबे नाखूनों वाले नुकीले पंजों से
ब्रिजेश की छाती चीरकर ब्रिजेश को मार डालती है और फिर ब्रिजेश की लाश को पैरों से पकड़कर घसीटती हुई शयन कक्ष से बाहर की ओर ले जाती है। कुछ समय पश्चात महल के सामने से गुजरने वाले ग्रामीणों को ब्रिजेश की कटी फटी लाश भूतिया महल के बाहर खड़ी हुई जीप के बोनट पर पड़ी हुई मिलती है। भूतिया महल में भटकने वाली पुष्पा कुमारी नाम की इस भूतनी का प्रतिशोध आखिर कब पूरा होगा? इस भूतिया महल में घटने वाली भयानक हजारों घटनाएं आखिर कब तक घटती रहेंगी? इस रहस्य को ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता।